दोस्तों नंपाई की पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था एरेस मेथड के बारे में और अरेंज मेथड के बारे में। तो मैं ये लास्ट वीडियो एक और बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रॉडकास्टिंग और एक रैंडम फंक्शन है वो इसके बारे में बताना भूल गया था। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और इस रैंडम फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रैंडम फंक्शन होता क्या है। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडम नंबर्स जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली 3 रैंडम फंक्शंस हैं। ठीक है, एक रैंडम पैकेज है जो हमारा नंपाई है, उसके अंदर एक रैंडम पैकेज है, उसके अंदर एक रैंड फंक्शन है। ठीक है, ये रैंड फंक्शन क्या करता है, ये यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0 to 1। और ये सारे के सारे जीरोस और 1 के बीच में रहते हैं। ठीक है, और आप देख सबसे पहले मैं आप लोग को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। फिर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड, और इसके आर्गुमेंट में पास कर दिया 4। तो ये क्या करेगा, 4 रैंडम नंबर्स जनरेट करके देगा मेरे को। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे यहाँ पे अभी ये आउटपुट आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने 4 रैंडम नंबर 0 और 1 के बीच में जनरेट करके दिए हैं। ठीक है, कभी भी ये 1 को नहीं लेगा और हमेशा ये 0 को इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में इसने 4 रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिए हैं। अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे कि 4 की जगह, तो मैं एक काम करो, मेरे को 10 रैंडम रैंडम नंबर्स जनरेट करके दो। तो ये क्या करेगा, मेरे को 10 यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स जनरेट करके देगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसने 10 यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स जनरेट करके दे दिए हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे वापस इसको एक काम करता हूँ, 4 ही कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इस नीचे वाले ए को यहाँ पे प्रिंट कर कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट हम पाइथन में हैश से करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ दूसरा एक और फंक्शन है जिसका नाम है रैंडन, मतलब रैंड नेचुरल। ठीक है, रैंड नॉर्मल, सॉरी नेचुरल नहीं, रैंड नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल रैंडम 4 नंबर्स प्रिंट करेगा। तो मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने प्रिंट किया बी को, तो आप लोग देख सकते हैं 4 रैंडम नंबर्स प्रिंट किए हैं जो कि नेगेटिव में भी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसने क्या किया है, 4 रैंडम नंबर्स जनरेट करके दिए हैं जो कि गॉसियन रैंडम नंबर्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है रैंड एन के बारे में। अब मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ एक और फंक्शन है रैंड इंट। ठीक है, तो रैंड इंट फंक्शन क्या करता है, देखिए मैंने लिखा np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। अब ये रैंड इंट फंक्शन क्या करता है, ये 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट जो इसको चाहिए रहता है वो है इसका कि जो इसको वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है। दूसरा आर्गुमेंट जो इसको चाहिए रहता है वो रहता है कि वैल्यू कहाँ तक चाहिए आपको। ठीक है, और तीसरा आर्गुमेंट चाहिए कि कितने टोटल वैल्यूज चाहिए, क्वांटिटी क्या चाहिए आपको। तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर के 20 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा रैंडमली, और वो क्वांटिटी उनकी रहेगी 15। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 20 नंबर को नहीं लेगा और 0 को ऑब्वियसली इंक्लूड करेगा। तो देखिए मैं आप लोग को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो आप लोग देख सकते हैं 5 15 3 16 0 18 12 4 0 1 15 17 17 6 16। तो इसने ये 15 रैंडमली इंटीजर वैल्यूज जनरेट करके दी हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली इसने 0 को इंक्लूड किया है पर 20 को इंक्लूड नहीं किया, ये कभी करेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये है, अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको देता हूँ कि मेरे को 150 ऐसी रैंडम नंबर्स जनरेट करके दो, तो ये देखिए इसने मेरे को 150 ऐसे रैंडम नंबर्स जनरेट करके दे दिए हैं। तो ये अब रैंडम फंक्शन काम कहाँ आता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग जो डाइस रहता है कलम का, आप उसको रोल करते हो। ठीक है, तो जब भी आप डाइस रोल करते हो वो क्या करता है, रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो वहां पे रैंडम फंक्शन का काम आता है। जब आप पाइथन को कोड को इंप्लीमेंट करोगे तो वो रैंडम फंक्शन का यूज करेगा। अच्छा, मशीन लर्निंग में भी ये काम आता है जब हम मशीन को बहुत सारी चॉइसेस देते हैं। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है, जैसे कि अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे लिए एरे जनरेट कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये एरे है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक एरे जनरेट कर रहा है, ये एक 1D एरे है। ठीक है, अगर मैं इसकी डायमेंशन प्रिंट करूँ तो मैंने लिखा सी कॉमा, मैं एक काम करता हूँ इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता हूँ, कॉमा मैंने लिखा सी डॉट एन डी आई एम। तो ठीक है, देखिए ये इसने मेरे को डायमेंशन प्रिंट करके दिया है, ये 1 डायमेंशन का है। ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, मैं ऐसे 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन एन डायमेंशन के रैंडम नंबर जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मशीन को ये सारी वैल्यूज दूंगा और उससे प्रिंट करने को बोलूँगा कि तुम कोई एक अपने हिसाब से कोई चॉइस प्रिंट करोगे। तो एक तरह से मशीन जो है ना इसी तरीके से चॉइसेस अपनी प्रिंट करता है। तो ये यहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो ये था पूरा रैंडम नंबर्स के बारे में। आप लोग चाहें तो इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए इनके बारे में। तो अब मैं आप लोग को दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ी उसके बारे में थ्योरी बता देता हूँ। तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली है क्या, सपोज मेरे पास एक ऐसा एरे है। ठीक है, जो कि 3x3 है। ठीक है, ये एक मेरे पास 3
क्रॉस 3 एक एरे है और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ एक सिंपल वैल्यू 100 से। तो ये ऐड नहीं हो क्योंकि दोनों के ऑब्वियसली शेप अलग है, इसका 3x3 है और इसका तो कोई शेप ही नहीं है, ये सिंपल एक वैल्यू है। तो जनरली पाइथन जो है, पाइथन का एरे इसको ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो एरर दे देगा क्योंकि इन दोनों में शेप अलग अलग है। लेकिन जो नंपाई है इसके अंदर एक ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट है जिसके हिसाब से ये 100 क्या होगा, सपोज जैसे यहाँ पे 3x3 एरे है ना, तो ये 100 भी एक 3x3 एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से, ये इस तरीके से कि ये यहाँ पे हर एक वैल्यू है ना, यहाँ पे 100 आएगी, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा 100, यहाँ पे 100, ठीक है, यहाँ पे 100, सेम ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और सेम ऐसे ही नीचे यहाँ पे, क्योंकि 3x3 में कन्वर्ट होगा। और इस तरीके से, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो अब ये मेरे को यहाँ पे आउटपुट देगा, 100 को यहाँ वाली वैल्यू से प्रिंट ऐड करेगा, इस वाले 100 को यहाँ वाली वैल्यू से, इस वाले 100 को यहाँ वाली वैल्यू से, सेम इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, यहाँ हर एक ऐसे वैल्यू से ऐड करेगा, ठीक है। तो ये बात होगी 3x3 की। अब सपोज अगर मेरे पास n×n मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स की जगह मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो कि n×n का है, तो अब उसमें क्या होगा, ये है n×n का मैट्रिक्स और मैं इसमें वैट कर रहा हूँ वैल्यू 10 को, तो ये 10 क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा n×n मैट्रिक्स में, ये 10 भी। तो यहाँ पे 10 बेसिकली ये 10 जो है ना यहाँ पे हर जगह आ जाएगा और ये भी एक n×n मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर ये इसके बाद ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज सेम चीज होती है। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक वैल्यू है, सपोज मैं ले लेता हूँ 30, 40 और एक लास्ट वाली है 50 और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 10 को, ठीक है। तो ये 10 क्या होगा, सबसे पहले कन्वर्ट होगा, अगर मैं नंपाई एरे का यूज़ करूँगा तो उसमें ये कन्वर्ट होगा एक 10 10 10, ये कन्वर्ट होगा एक 3x1 मैट्रिक्स में, क्योंकि 3 रो और 1 कॉलम है, और ये भी एक 3x1 मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी 3 रो और 1 कॉलम है। 3 रो मतलब ये 30, 40, 50 ये 3 रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये एक कॉलम है बस, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये भी ऐसे कन्वर्ट होगा, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये एक कॉलम, और फिर इसके बाद 30 10 से ऐड होगा, 40 10 से ऐड होगा और 50 10 से ऐड होगा, और फिर इसके बाद ये हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा कि 30 का 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60। तो ये हमको फिर फाइनल आउटपुट मिलेगा। सेम ऐसे ही होगा रो वेक्टर के साथ, रो मैट्रिक्स के साथ। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये हम जब नंपाई एरे की बात करते हैं, मशीन लर्निंग में बात करते हैं, तो ये एरे जो है ना ये वेक्टर्स कहलाते हैं। तो जब भी एडिशन रहता है तो ये वेक्टर टू वेक्टर एडिशन रहता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये ब्रॉडकास्टिंग कर क्यों रहा है, क्योंकि एक वेक्टर जो है उसका शेप अलग है और दूसरा ये वेक्टर नहीं है, तो ये खुद को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, उसके हिसाब से इसका शेप खुद का जमा रहा है और फिर इसके ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिकली वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये फाइनल आउटपुट हमें एज अ वेक्टर मिलेगा। तो ये है ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को इसको कोड में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सपोज मैंने बोला a = np.array, मैं एक एरे बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया जो कि 3x3 है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे a को प्रिंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया प्रिंट a, और तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3x3 एक मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a को प्रिंट किया, अब फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक और प्रिंट फंक्शन लगा देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू लेता हूँ b = या एक काम करता हूँ, हाँ एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ b = a + 100, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिखा b = a + 100 और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट b। और अब देखिए, तो देख सकते हैं आप लोग इसने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसमें 100 ऐड किया था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे प्लस मैंने जैसे ही यहाँ पे 100 लिखा तो इसने क्या किया, इसको ब्रॉडकास्ट किया, सबसे पहले इसको इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, 100 100 100, सेम चीज़ यहाँ पे और सेम चीज़ लास्ट में, ठीक है। और फिर इसके बाद इसने इन दोनों का एडिशन परफॉर्म किया, जो कि हमको आउटपुट ऐसा ये मिला, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये हमको एक तरह से एक ब्रॉडकास्टिंग का एग्जांपल है जो कि 3x3 मैट्रिक्स का है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक रो वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे एक रो वेक्टर है, तो मैंने क्या बोला कि सपोज मैं इन सारी चीज़ों को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे मैं लिखूँगा np.array, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, ठीक है। ये मेरे पास एक रो वेक्टर है। अब मैं इस रो वेक्टर में वापस सेम चीज़ करूँगा कि ब्रॉडकास्टिंग का काम करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे Ctrl 1 किया, तो ये यहाँ पे मेरे को ब्रॉडकास्टिंग होके दिख रहा है, ठीक है। पहले ए क्या था हमारा
10 20 30 और जैसे ही मैंने उसमें 100 ऐड किया तो इसने सबसे पहले 100 का एक रो वेक्टर में कन्वर्ट किया जो कि 100 100 100 था, ठीक है, और फिर इसके बाद इसने एडिशन परफॉर्म किया, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए कभी भी रो वेक्टर को नंपाई एरे की मदद से कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, सपोज मेरे को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे टी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तरीका है या तो आप ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेना मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। सपोज मेरे पास एक एरे है, ठीक है, मेरे पास एक ये एरे है जो कि 3x3 का है, यहाँ पर लिखा है 10, ठीक है, 80 और 90, ठीक है। तो ये मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है और मैं आप क्या करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसपोज लूँगा इसका, ठीक है। सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसको और आसान करने के लिए, जिसमें आप लोग को और क्लियरली सब कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये लास्ट वाली रो को मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो रो हैं, ठीक है। तो एक रो है जिसमें मेरे पास 10 20 30 वैल्यूज है, दूसरी रो है जिसमें 40 50 60 वैल्यूज है। अब मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ट्रांसपोज में क्या होगा, इसकी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम रो में। तो बेसिकली ये जो पूरी रो है तो ये ऐसी हो जाएगी 10 20 30, और ये जो रो है ये ऐसी हो जाएगी यहाँ पे 40 50 और 60, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, आप लोग कंसेप्ट यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 20 30 पहले रो था, तो अब ये कॉलम हो गया, और 40 50 60 रो था, तो यहाँ पे ये कॉलम हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसपोज काम करता है, ये रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले 10 और 40 अगर हम देखें तो ये कॉलम में थे, अब ये रोज में आ चुके हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोज काम करता है। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं ट्रांसपोज ले लूँ, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, टी इज इक्वल टू ए डॉट कैपिटल टी से हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो हमको बस लिखना है ए डॉट कैपिटल टी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस प्रिंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया टी को, PRINT, मैंने प्रिंट किया टी को, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऊपर प्रिंट करता हूँ, ए को भी प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने प्रिंट किया ए को, ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ जिसमें हमको आउटपुट क्लियर दिखे, और मैं यहाँ से बी को जो है कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को प्रिंट किया, ठीक है, और टी को प्रिंट किया। तो देखिए दोनों ही बिल्कुल सेम रो आ रहे हैं। अब इसने ट्रांसपोज में कन्वर्ट तो किया ही नहीं, इसने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो यहाँ पे हमारा एरे मेथड क्रिएट कर रहा है, ये बेसिकली हमारे पास ये एरे नहीं है। ये जो हम बंडी एरे मेथड की मदद से बंडी एरे क्रिएट करते हैं, तो ये बेसिकली एरे नहीं रहता, मतलब ये एरे रहता है, ये मैट्रिक्स नहीं रहता, ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म में नहीं रहता। तो वेक्टर के फॉर्म में नहीं रहता, इसलिए ये इसका ट्रांसपोज नहीं निकालते, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये ट्रांसपोज निकाल देगा। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको कुछ और करना पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स कोलन फिर कॉमा, फिर लिखूंगा np डॉट न्यू AXIS, बस np डॉट न्यू एक्सिस लिखूंगा। और अब मैं वापस इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखिए अब इसने इस रो वेक्टर को इसको मैट्रिक्स को इसमें एक कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को कभी भी रो वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप लोग को इस लाइन को याद रखना है, ठीक है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, np डॉट न्यू एक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट को भी हटा देता हूँ। मैं इसको कोई नई वैल्यू टी में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने टी में इसको स्टोर किया और फिर इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे टी को प्रिंट करूँगा, और यहाँ पे एक न्यू लाइन /n, तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। और फिर इसके बाद अब मैं ट्रांसपोज वाला ये चीज़ है ना, ये मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये हमारी काम की है नहीं, ठीक है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को लिखते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने बी प्लस, अब मैं यहाँ पे टी प्लस ए करता हूँ। तो मैंने लिखा टी, क्योंकि टी मेरा रो वेक्टर है, ठीक है, और प्लस उसमें आप वो कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। तो देखिए इसने क्या किया, सॉरी मेरे को यहाँ पे प्रिंट भी करना चाहिए था बी को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बी को भी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 20 30 वैल्यूज थी, ठीक है। मैंने इसमें प्लस ऐड किया 100 को, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको सबसे पहले सेम यहाँ पे रो वेक्टर में इसको कन्वर्ट किया और फिर इसने इसका एडिशन परफॉर्म किया। तो ये था पूरा कंसेप्ट यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट है यहाँ पे नंपाई में कैसे काम करता है। हमने यहाँ पे देखा कि जो रैंडम नंबर्स जनरेट कैसे करते हैं। हमने 3 तरीके के फंक्शंस देखे रैंडम नंबर्स के, एक रैंड नॉर्मल और एक रैंड इंट, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा क्या है ये, अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए क्या है ये। वैसे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी वीडियो थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट समझाना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया।
तो चलिए आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।